अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा अभिवादन। मेरा नाम श्रुतकीर्ति अग्रवाल है। मैं पटना, बिहार में रहती हूँ। आज अपनी एक लघु कथा मुट्ठी भर धूप के साथ आपके सम्मुख हूँ। मुट्ठी भर धूप। विदिशा के घर लौटने की आहट मिलते ही काम वाली रुकिया जल्दी से सुमित्रा के घर से निकलकर उसके फ्लैट में चली आई। बड़े अच्छे मूड में थी वह। चेहरे पर गहरी मुस्कान, होठों पर गुनगुनाहट और चाल में हल्की सी थिरकन। थकी मांदी विदिशा को उसकी खुशी देखकर पता नहीं क्यों थोड़ी जलन सी महसूस हुई। आज इतनी देर? मेरे फ्लैट की चाबी तो तुम्हारे पास है ना? मेरे आने के पहले कम से कम सफाई का काम तो पूरा कर ही सकती थी। वो सुमित्रा मैडम है ना? पूछिए मत, हर समय नाचती रहती हैं। आज तो मेरा ही हाथ पकड़कर नाचने लगी। फिर हमको भी बड़ा मजा आने लगा। शर्माती सी रुकिया अपने ही मुंह से निकली बात से अचकचा सी गई और सफाई देने लगी। आपको तो पता ही है, उनको डांस करने का बहुत शौक है। हर मौके पर नाचती रहती हैं। गजब का लोच है उनके बदन में। विदिशा ने मुंह बिचका दिया। वो इन अनपढ़ औरतों की तरह खाली थोड़ी ना है। उसे फुर्सत ही कहाँ है कि आस पड़ोस वालों के बारे में पता करती फिरे। पर कुछ था जो मन को कचोट रहा था। सिर को पीछे की ओर झटकते हुए बोली, सब समय समय की बात है। कभी हमारा ठहाका भी कॉलेज भर में प्रसिद्ध था। अब देखो, एक मुस्कुराहट के लिए भी मन तरस जाता है। बगल वाले फ्लैट से अभी भी म्यूजिक की तेज आवाज़ आ रही थी। कितना नाचेगी ये? शादी पार्टी तो चलो ठीक है, सभी डांस करते हैं आजकल, पर ये तो कभी स्कूल के बच्चों को सिखा रही होती है तो कभी कॉलोनी के फंक्शन में नाचती दिखती है। क्या है ये? किसी किसी को ईश्वर इतना सुख, इतनी फुर्सत कैसे दे देते हैं कि वो उन्मत्त होकर नाचता फिरे। इधर विदिशा के पास मुस्काने की एक छोटी सी वजह भी नहीं। 4:30 बजे सुबह बिस्तर छोड़ देती है। दोनों बच्चों को तैयार कर, उनका, पतिदेव का और अपना टिफिन तैयार कर ऑफिस के लिए 8:30 की बस पकड़ती है। घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह क्या करे यदि उन दोनों की तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा इतनी सारी ईएमआई भरने में कट जाए और घर गृहस्थी के बेहद ज़रूरी खर्चों में कटौती करने की मजबूरी हरदम बनी रहे। बिजली बिल, स्कूल की फीस, पेट्रोल का दाम, महंगे होते सब्जियां, अनाज, इस पर से कपड़ों, जूतों और गहनों से सजे आकर्षक बाजार सबसे पहले इंसान की मुस्कान छीनते हैं, फिर दिल का सुकून और फिर उसे रोबोट बनाकर छोड़ देते हैं। ईश्वर किस्मत देता है तभी तो इंसान नाचे गाएगा। न बाल न बच्चा, सुना है नौकरी तक नहीं करती। आराम वाली जिंदगी है भाई। दिल की जलन आखिर होठों पर आ ही गई, पर उसकी ये बात रुकिया को पसंद नहीं आई। बांझ थोड़े ना है वो, बच्चा है, पर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखने में कंजूसी कर दी है। बीमार पैदा हुआ था, सुनने समझने में दिक्कत होती है, दिमाग शायद थोड़ा कम विकसित है। चौंक गई थी विदिशा। इकलौती संतान और वह भी ऐसी। उसके बच्चों का एक नंबर भी कम हो जाता है तो वह तनाव में आ जाती है कि क्या होगा इनका भविष्य। इतने प्रतियोगिता भरे संसार में अपनी जगह कैसे बनाएंगे ये? पर सुमित्रा क्या सोचती होगी भला? उसके समक्ष तो भविष्य के नाम पर एक स्याह पर्दा ही पड़ा हुआ है। ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु ही भली है शायद। बहुत नहीं सोचती सुमित्रा भाभी, खूब खुश रहती हैं और उनका बेटा भी हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। बड़ा टीवी गाड़ी नहीं है, सादा खाना बनाती खाती हैं और नाचती गाती हैं। कहती हैं जिसने जन्म दिया है फिक्र भी वही करेगा। कल की चिंता में आज को क्यों बिगाड़ूं? सारे समीकरण अचानक उल्टे पलटे से हुए जा रहे हैं। परेशान सी विदिशा फटी फटी आंखों से रुकिया का चेहरा देख रही थी।